प्राप्त होती है। इसी के पश्चात अयोध्या के राजा सगर चक्रवर्ती ने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने अश्वमेध का अश्व चुराकर चुपचाप ध्यानस्थ कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर पुत्रों ने उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में पाया तो उन्हें चोर समझकर उन पर प्रहार किया। क्रुद्ध तपस्वी कपिल की क्रोधाग्नि से वे सभी सगर पुत्र भस्म होकर तत्काल राख का ढेर बन गए। इस दुर्घटना का समाचार पाकर महाराज सगर को घोर आघात पहुंचा। अपने पुत्रों के उद्धार के लिए उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया, परंतु उनका आह्वान असफल रहा और तपस्या करते करते ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। अंशुमान तथा दिलीप भी तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। अंत में दिलीप पुत्र राजा भगीरथ ने गंगा की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ की। कई युग बीत जाने पर भी भगीरथ की तपस्या सफल न हुई। ये देखकर देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए तथा भगीरथ को बताया कि जब तक परमपिता ब्रह्मा आदेश नहीं देंगे, गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी। तत्पश्चात भगीरथ ब्रह्मा की आराधना प्रारंभ करता है। नारायण नारायण, मैं तुम्हें यही रहस्य तो समझाने आया हूं भगीरथ। देवी गंगा स्वयं विवश है। जब तक परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा उन्हें प्राप्त नहीं होगी, वे पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा मिलते ही वो तुम्हारी पुकार सुनकर स्वयं चली आएंगी भगीरथ। अर्थात मां गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए मुझे ब्रह्मदेव का आवाहन करना पड़ेगा। यही एकमात्र उपाय है भगीरथ। मुझे पूर्ण विश्वास है ब्रह्मदेव तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तुम गंगा को पृथ्वी पर लाने में अवश्य सफल होगे। ब्रह्मदेव का आह्वान करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कल्याण हो। धन्य हो देवर्षि, आपने सत्य का मार्ग दिखाकर मुझ पर ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया है। ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि निर्माता हैं, सृष्टि के कण कण का हाल जानते हैं। मेरी पुकार सुनकर देवी गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दीजिए। ब्रह्मदेव प्रसन्न हों। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम परमेष्ठिने 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 नमः। ओम। अयोध्या नरेश भगीरथ, तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हो। तुम्हारा कल्याण हो। परमपिता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। मेरे पूर्वजों की अनवरत तपस्या सफल हो गई। हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं वत्स। बोलो, क्या कामना है तुम्हारी? आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरा मनोरथ क्या है। मेरी ये तपस्या मेरे पूर्वज महाराज सगर, पितामह अंशुमान तथा पिता श्री दिलीप की तपस्या का ही एक भाग है पितामह। उन सबों ने गंगा मां की आराधना करते करते अपने प्राण त्याग दिए। भगीरथ, माला के अलग अलग मन के महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु वे सुमेरु पर आकर ही पूर्ण होते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी गत 3 पीढ़ियों की तपस्या का श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। अर्थात अब मेरी तपस्या सफल होने का समय आ गया है। इतनी पीढ़ियों की साधना के बाद आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। ये मेरे लिए हर्ष का समय है। हम तुम्हारी तथा तुम्हारे पूर्वजों की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। कहो,
क्या चाहते हो वत्स? हमारे पूर्वज महाराज सगर के पुत्र भस्मीभूत होकर कपिल आश्रम में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे गंगा का वरदान देकर मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए परमपिता। भगीरथ, इस एकनिष्ठ तपस्या के फलस्वरूप तुम वरदान के अधिकारी अवश्य हो, परंतु क्या परमपिता? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी? मैं अपने पूर्वजों का उद्धार अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा? भगीरथ, मैं गंगा से अनुरोध करूंगा कि वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। तुम एक महान पुत्र के पिता बनोगे, यह हमारा वरदान है। अर्थात मेरी तपस्या सफल हुई। मेरे पुत्र की प्राप्ति मेरे अयोध्या लौटने पर ही संभव है परमपिता। मैं तभी लौटूंगा जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होंगी। परंतु गंगा का सत्यलोक से पृथ्वी पर अवतरित होना असंभव नहीं, कठिन अवश्य। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ब्रह्मदेव? देवी गंगा को आपके अनुरोध से भला क्या आपत्ति हो सकती है? भगीरथ, गंगा के प्रखर वेग तथा अपार शक्ति को पृथ्वी पर रोकना असंभव है। जब वे सत्यलोक से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से प्रवाहित होंगी तो पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएंगी। गंगा पृथ्वी को फोड़कर सीधी पाताल लोक में चली जाएंगी। परंतु गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित होकर मेरे पूर्वजों सहित जन जन का उद्धार करेंगी। यह प्रेरणा कपिल मुनि ने मेरे पूर्वजों को प्रदान की थी। उनकी वाणी असत्य कैसे हो सकती है? उस ऋषि वाणी को सत्य करने के लिए तुम्हें गंगा के आह्वान से पूर्व उस महाशक्तिधारी को प्रसन्न करना होगा, जो गंगा के प्रचंड वेग को रोककर पृथ्वी को खंड खंड होने से बचा सके। वे महाशक्तिधारी कौन है परमपिता? देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर। शिव ही समस्त लोकों की आत्मा है। वे ही ब्रह्मांड व्यापी देवताओं के हृदय हैं। वे ही सारे ब्रह्मांड में वैसे ही समाये हुए हैं जैसे माला के मनकों में धागा पिरोया हुआ है। शक्ति धारिणी गंगा के तीव्र वेग को एकमात्र शिव ही रोक सकते हैं। भगीरथ, तुम्हें कैलाश जाकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। क्या भगवान शिव मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे परमपिता? शिव आशुतोष है, वे तुम्हारी प्रार्थना पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। निष्ठापूर्वक शिव का आह्वान करो भगीरथ। आशीर्वाद दीजिए, मुझे भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Oh
तुम्हारी कठोर तपस्या तथा आराधना ने हमारी समाधि भंग कर दी। हमें कैलाश छोड़कर यहां आना पड़ा। प्रभु, महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ शिव शंकर, धन्य हुआ। कहो भगीरथ, क्या इच्छा है तुम्हारी? आप तो अंतर्यामी हैं महेश्वर। आप तो जानते हैं मेरे भस्मीभूत पूर्वजों का उद्धार केवल सुलसरी गंगा के पावन जल से ही हो सकता है। किंतु ब्रह्मदेव के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर गंगा की तीव्र गति को आपके अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। महादेव, यह कार्य आप ही पूर्ण कर सकते हैं, आप ही पूर्ण कर सकते हैं। हम तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे भगीरथ। अपने वरदाता का आह्वान करो कि वे शीघ्र गंगा को पृथ्वी पर भेजें। जो आज्ञा महेश्वर। ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त कर ली। अब मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए पतित पावनी माता गंगा को शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रवाहित कीजिए, प्रवाहित कीजिए। आओ मां गंगे, आओ मां गंगे, आओ मां गंगे, आओ मां गंगे। परमपिता ब्रह्मदेव की जय हो। आओ जग कल्याणी देवी गंगा, आओ। परमपिता, आपने मेरा स्मरण किया, मैं उपस्थित हूँ। गंगा, एक भक्त को दिए गए वरदान की पूर्ति के लिए मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरा सहयोग? मैं तो सदा ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ ब्रह्मदेव, आज्ञा कीजिए। मैं स्वयं संकुचित हूं तुमसे ये बात कहने के लिए, परंतु विवश हूं। मुझसे संकोच और विवशता कैसी परमपिता? मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ। जो कहना चाहते हैं आप निसंकोच होकर कहिए। देवी गंगा, महाराज सगर के असंख्य पुत्रों के उद्धार के लिए उनके पुत्र पौत्रों ने मेरी आराधना करते करते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्हीं के वंशज भगीरथ ने तुम्हें पृथ्वीलोक बुलाने के लिए मरण पूर्व ही अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। मुझे विवश होकर उन्हें वरदान देना पड़ा कि मैं जनकल्याण तथा उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वीलोक पर अवश्य भेजूंगा। आप मुझे पुनः पृथ्वी पर भेजना चाहते हैं? आप ही की इच्छा तथा आदेश से मैंने माता पिता, भाई बहन एवं पृथ्वी लोक से स्नेह संबंध तोड़ा था परमपिता। उस समय देवताओं की सुरक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता सत्यलोक में थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी है गंगा। आज सत्यलोक तथा स्वर्गलोक से अधिक तुम्हारी आवश्यकता पृथ्वीलोक को है। आवश्यकता की बात क्यों कर रहे हैं ब्रह्मदेव? यूं कहिए कि मेरा सत्यलोक से बहिष्कृत होने का समय आ गया है। मैं विधाता के हाथों की कठपुतली जो हूँ। जब चाहा चाहा मुझे ले गए, जब चाहा चाहा वहां भेज दिया। गंगा, तुमने जनकल्याणी का पद प्राप्त किया है। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा मान सम्मान से अधिक जन जन के कल्याण तथा पतितों के उद्धार की चिंता होनी चाहिए। तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो यह कल्याणकारी कार्य संपन्न कर सके? अर्थात आप पापियों के उद्धार के लिए मुझे पृथ्वीलोक भेजना चाहते हैं? क्या मेरा कार्य होगा पापियों का पाप धो धोकर उनका मैल वहन करना? विष्णुपति गंगा, तुम्हारी पावनता दिव्य है। पाप तुम्हारे स्पर्श से ही नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वीलोक पर तुम्हारा दिव्य जल
प्राणियों के तन मन की मलिनता को विलीन कर देगा। पृथ्वी तुम्हारे स्पर्श से ही शस्य श्यामला बन जाएगी। धर्मात्मा तथा पुण्यात्माओं के स्पर्श से तुम्हारी पवित्रता अक्षुण्य बनी रहेगी। ब्रह्मदेव, क्या आपने यह भी सोचा है कि सत्यलोक से पृथ्वी की ओर जाते हुए मेरा तीव्र वेग कितना प्रबल होगा? क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि मेरी तीव्र धारा को पृथ्वी झेल नहीं पाएगी? मैं सीधे पातालोक पहुंच जाऊंगी ब्रह्मदेव। मैंने भलीभांति विचार करके भगीरथ से कहा है कि गंगा की प्रचंड गति को रोकने में पृथ्वी समर्थ नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें शक्तिमान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जगत में शिव ही एकमात्र ऐसी शक्ति के धारक हैं जो शक्ति गंगा के प्रचंड वेग को रोक सकती है। तो क्या भगीरथ ने शिव को प्रसन्न किया? क्या शिव शंकर मेरी विराट जलधारा का वेग सहने के लिए प्रस्तुत हुए? भगवान शिव जैसा भक्त वत्सल कौन है इस संसार में? जन कल्याण तथा पतितों के उद्धार के लिए आशुतोष शिव ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करके तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया है। गंगा, जिसके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, वे ही शिव तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इससे बड़ा सम्मान भला क्या हो सकता है? मेरी भगिनी पार्वती शिव चरणों की दासी है, वही शिव मुझे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। परमपिता, यह आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया? यह धर्म संकट नहीं, यह धर्म का पालन है गंगा। सारी दुविधाएं छोड़कर मेरे अनुरोध का पालन करो गंगा। जन कल्याण तथा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आतुर भगीरथ चातक दृष्टि से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है गंगा। जाओ गंगा, प्यासी धरती तुम्हें पाकर धन्य हो जाएगी। पृथ्वी पर जाकर युगों युगों के लिए एक नए इतिहास का निर्माण करो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी परमपिता। मां गंगे, पृथ्वी पर अवतरित हो। स्वयं भगवान शिव शंकर आपके स्वागत में खड़े हैं। पधारो मां, पधारो मां। ओ गंगे, मां गंगे, मां गंगे, अब सत्यलोक से उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, भागीरथ की आन बचाने, मां पतितों को पावन करने, भागीरथ की आन बचाने, मां पतितों को पावन करने, सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। खड़े शंभु हैं स्वागत में, मां उनका तुम सम्मान करो। खड़े शंभु हैं स्वागत में, मां उनका तुम सम्मान करो। इस वसुंधरा के कण कण को अपनी ममता का दान करो, अपनी ममता का दान करो। सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो।
की मर्यादा का माँ गंगे तुम सत्कार करो। ब्रह्मदेव की मर्यादा का माँ गंगे सत्कार करो। सृष्टि रचयिता की रचना का तुम पावन श्रृंगार करो। तुम पावन श्रृंगार करो। सत्यलोक से धरती पर अब उतरो, उतरो माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे, माँ गंगे। पृथ्वी पर पधारो। ये पृथ्वी आपकी आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। मेरे पूर्वज आपके पावन जल के स्पर्श से पुनः जीवित हो उठेंगे। मां गंगे, हे मां गंगे, शीघ्र पृथ्वी पर पधारो, पधारो मां, पधारो। भगीरथ, महादेव के शीश का स्पर्श करते ही मैं अपूर्व दिव्यता का अनुभव कर रही हूँ। जिस शिव के चरणों में सारा संसार शीश झुकाता है, उन्हीं महादेव के शीश पर मुझे स्थान मिला है। मैं धन्य हो गई हूँ भगीरथ। मां, आपका कथन सत्य है, किंतु जन जन के कल्याण के लिए आपको पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा। मां, मां मेरी तपस्या सफल करो, सफल करो मां। जब मैं पिछली बार हिमालय पुत्री बनकर पृथ्वी पर आई थी, तब मेरी छोटी बहन पार्वती को शिव आराधना करते देखकर मैं भी शिव चरणों की अनुगामिनी बन गई थी। परंतु परमपिता ब्रह्मा सबकी इच्छा के विरुद्ध मुझे सत्यलोक ले गए। तत्पश्चात शिव कृपा प्राप्ति की कामना मन की मन में रह गई। तुम्हारी अपूर्ण कामना की पूर्ति के लिए ही हमने तुम्हें अपने शीश पर धारण किया है गंगे। तुम शिव संगिनी पार्वती की बड़ी बहन हो, हमारे आदर की अधिकारिणी हो। अब शिव शंकर गंगाधर भी बन गए हैं। मुझे अपने मस्तक पर ही रहने दीजिए महादेव, मुझे इस सुख से वंचित न कीजिए। तुम हमारे मस्तक पर सदा सदा के लिए रहने आई हो देवी, अन्यथा हम गंगाधर कैसे बने रहेंगे? हमारे शीश पर ही तुम्हारा उत्गम रहेगा। गंगे, स्वर्ग के कल्याण के लिए तुम्हारी एक धारा ऊपर स्वर्ग में, दूसरी धारा भागीरथी बनकर पृथ्वीलोक में, तथा तीसरी धारा पाताल वासियों के कल्याण के लिए पाताल की ओर प्रवाहित होगी। हमारी जटाओं में निवास करने के कारण तुम्हारा एक नाम जटाशंकरी भी होगा। आप धन्य है परमेश्वर। आपने पृथ्वीलोक में बहने वाली मां गंगे को भगीरथी नाम प्रदान किया। भगीरथी गंगा का सत्य लोक से आगमन तुम्हारे तथा तुम्हारे पूर्वजों की एकनिष्ठ तपस्या का फल है। भगीरथ, तुम्हें इसका श्रेय मिलना ही चाहिए। आपकी कृपा अपरंपार है परमेश्वर। भगीरथ,
आर्यवर्त की इस पावन भूमि को उर्वरा तथा शस्य श्यामला बनाने का श्रेय गंगा को मिलेगा। अब एक कुशल अभियंता के समान गंगा को इस गोकर्ण शिखर से पूर्वी सागर में कपिल आश्रम ले जाओ। इन्हें उस मार्ग से ले जाओ जो सबसे अधिक प्यासा हो, जहां का जन जन जल तथा अन्न के अभाव से पीड़ित हो। ऐसा ही होगा महेश्वर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आओ मां गंगे, मुझ पर कृपा करो, जन जन का कल्याण करो। आओ मां गंगे, आओ। जटाशंकरी देवी गंगे, जाओ भगीरथ का अनुसरण करती हुई कपिल आश्रम तक पहुंचो तथा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करो। जो आज्ञा शिव शंकर। आओ मां गंगे, हे कल्याणी, धरती वासियों के कल्याण के लिए शिव की जटा से नीचे उतरो। हे कल्याणी मां, हम पर कृपा करो, पधारो। आओ मां गंगे, आओ, आओ मां, पधारो, पधारो मां। मैं धन्य हुआ। आओ, आओ मां। तेरा जल तेरा निर्मल नीर मैया, हर ले मेरे पापों का फल। हर हर महादेव शिव जी, हर हर गंगे गंगा जी, हर हर महादेव शिव जी, हर हर गंगे गंगा जी। भगीरथ द्वारा देवी गंगा की पावन जलधारा गंगोत्री से निकलकर भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय की कई जलधाराओं को अपने में समोकर आर्यावर्त के उत्तरी समतल प्रदेश में प्रवाहित होती है तथा तटों को तीर्थों का रूप देकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई पूर्वी समुद्र में समाहित होती है। गंगा के पावन जल के स्पर्श से धर्म और भक्ति के स्वर गूंज उठते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगा